गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, गाडगे महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब, दिल्ली के पूर्व न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैद जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी, तमाम अलग अलग प्रदेशों से आए हुए अध्यक्ष और उनके साथी, दिल्ली के, हरियाणा के, यूपी के आसपास से आए हुए सभी हमारे साथी, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सबका नाम लेने की बजाय सीधे मुद्दे पे आता हूं, लेकिन उससे पहले निवेदन करता हूं कि समाज के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, जनसंख्या कितनी भी हो जाए, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो समाज हमेशा फेल रहेगा। और मुझे दुख है इस बात का। प्रोग्राम शुरू हुआ, लोग नाच रहे हैं, यहाँ कोई यहाँ फोटो खिंचवा रहा है, कोई वहां फोटो खिंचवा रहा है। एक प्रोग्राम में डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं आता तुम लोग को, शर्म की बात है ये। फोटो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? कितनी मेहनत लगती है किसी प्रोग्राम को करने में, आपको पता ही। जमीन को खरीदने में आप सबका कितना बड़ा सहयोग रहा है, कितनी मेहनत हुई है, तब जाके 6000 गज जमीन मिशन जय भीम के नाम से खरीदी गई। कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक रुपया निकाल के दिया है। हमारे कई सारे माननीय जजेस ने भी दिया है, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी दिया है, मजदूरों ने भी दिया, किसानों ने भी दिया, वकीलों ने भी दिया, इंजीनियर्स ने भी दिया, डॉक्टर्स ने भी दिया। तमाम लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर पहला मिशन जय भीम विपස්සना एवं ध्यान साधना केंद्र खरीदा और समाज के लिए समर्पित किया। चूंकि इस पूरे देहात के क्षेत्र में धीरे धीरे अम्बेडकरवाद तो बढ़ा, लेकिन बुद्धिज्म पीछे छूट गया और पूरे दुनिया को आज बुद्ध की जरूरत है। जिस तरह पूरे दुनिया में नफरत बढ़ी है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां देखो कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर उन्माद है। सरकारें खुद प्रायोजित करती है दंगे, चारों तरफ हिंदू मुसलमान है। पूरे देश को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जहां लोगों की वोट की भी चोरी हो रही है, लोगों के अधिकारों की भी चोरी हो रही है, लोगों के मान सम्मान की चोरी हो रही है। आए दिन हम देख रहे हैं, हमारे लोगों की तो शिक्षा भी चोरी हो गई। ये जो मिडिल क्लास बना, जिन्होंने चंदा दिया, आप जानते हैं ये मिडिल क्लास कैसे बना? आपको पता होगा 1935 के एक्ट से पहले भारत में केवल जो इनकम टैक्स पे करते थे, जो बड़े जमींदार थे, केवल उनको वोट का अधिकार था। लेकिन 1919 में साउथ बोरो कमीशन को ज्ञापन देकर और उसके बाद 1928-29 में साइमन कमीशन को ज्ञापन देकर 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों को यह मानने के लिए बाध्य कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और वो हमें वोट का अधिकार मिला। लेकिन आज हम अपनी वोट की कीमत को समझते नहीं है। शराब की बोतल में, 10-20 किलो अनाज में 2-4 हजार रुपए में अपनी वोट को बेच देते हैं, और अब तो पूरे चुनाव चोरी हो रहे हैं। कितने मुश्किल से मिडिल क्लास बना था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, राजनीतिक रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था। हमारे लोग नौकरियों में आए, 4th क्लास में ज्यादा आए, उसके बाद क्लर्क बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट बने। तो ये सब कुछ जो बना केवल और केवल रिजर्वेशन की वजह से बना। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब सरकारों ने साजिश करके 5th पे कमीशन के माध्यम से 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और धीरे धीरे जो हमारे लोग सफाई कर्मचारी लग जाते थे, चपड़ासी लग जाते थे, छोटी मोटी नौकरी चौकीदार माली लग जाते थे, वो तमाम नौकरी
ठेकेदारों के हाथ में सौंप दी, आउटसोर्स कर दी और हमारे लोगों का आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां शुरू कर दी। देश के तमाम राज्यों के अंदर 50% वैकेंसी खाली पड़ी है, केवल 50% है, उसमें भी आधे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा तो नौकरी का रास्ता भी बंद हो गया। ऊपर से ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट लेटरल एंट्री ले आए, लेटरल एंट्री लाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की भर्ती डायरेक्ट हो रही है। आपको मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 2021 के अंदर, उस वक्त मैं मंत्री था दिल्ली की सरकार में, मंत्री रहते हुए लेटरल एंट्री के खिलाफ पूरे भारत का पहला प्रदर्शन मिशन जय भीम के बैनर तले हम लोगों ने किया। पूरे देश में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम, बाबा साहेब का सपना भारत को बोलते में करना है, इसका प्रोग्राम बड़े पैमाने पे किसी ने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए किया तो मिशन जय भीम के माध्यम से हम लोगों ने किया। तब से पूरे देश के अंदर बौद्ध में भारत का सपना साकार हो चला है। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा धीरे धीरे सरकारों की साजिश इतनी बढ़ी कि उन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना और फिर बंद करना शुरू कर दिया। पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कम से कम 8 से 10 हजार आता है। हर परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। हमारे समाज के 99% SC/ST के लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महीने के बीच है। क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। और इसी वजह से हमारे लोग मजबूर है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है। हायर एजुकेशन में तो हमारा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब आप चपरासी तो छोड़िए, ग्रुप A, B, C यानी A ग्रुप में भी जो नौकरी में हमारा आदमी है वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकता। मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने सुना हो, तो ऐसे रेपुटेटेड जो प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिंपल BA का खर्चा 60 लाख, 6 लाख की डिग्री, 6 साल की डिग्री 60 लाख रुपया, सिंपल BA 60 लाख रुपए। में पूछना चाहता हूं क्या हमारे क्लास 1 ऑफिसर अपने बच्चे की, एक बच्चे की डिग्री कराने पे 60 लाख खर्च कर सकते हैं क्या? NLU से लॉ की डिग्री, 5 साल की डिग्री, 1 साल का खर्चा कम से कम 5 लाख, 25 से 30 लाख चाहिए, और वो भी एडमिशन से पहले कोचिंग के लिए 2-3 लाख 4 लाख चाहिए। क्या हमारे लोग कर सकते हैं? यानी कि आपके नौकरी के रास्ते भी बंद, आपके पढ़ाई के रास्ते भी बंद। तो ये जो मिडिल क्लास बना था, जिसने चंदे देकर बामसेब के माध्यम से, तमाम माध्यम से हमारे लोगों की अनेकों संस्थाएं बनाई, हमारे लोगों के अंबेडकर भवन बने, रविदास भवन बने, बौद्ध मंदिर बने, और आज ये विपස්සना सेंटर आपके सामने है। लेकिन जब इसकी बिल्डिंग बनेगी, सोचिए क्या हमारा मिडिल क्लास बचेगा जो चंदा दे के बिल्डिंग बना पाए? किस हालत में सरकारों ने हमारे समाज को पहुंचा दिया है। SC/ST के लोगों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे से हमें मिलकर लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। लेकिन इसका तरीका एक है, सरकारें खुद साजिश के तहत संविधान को कमजोर करने में लगी है, देश को कमजोर करने में लगी है। क्योंकि देश को, जब देश के अंदर धर्म के नाम पे नफरत बढ़ेगी, जाति के नाम पे नफरत बढ़ेगी, तो देश कमजोर होगा। और ये देश कमजोर साजिश की तरह इसलिए की जा रहा है क्योंकि जो लोग मनुस्मृति से प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, 86-23 बलेनो खड़ी है। ये किसी की गाड़ी बलेनो है 86-23। तो मैं अपने अंतिम चरण में अपने भाषण के, चूंकि मैं यहाँ कोई लंबा भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ, आपने जगह जगह एक धम्मरथ घूमते हुए देखा होगा। वो धम्मरथ में मिशन जय भीम ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया। मिशन जय भीम के माध्यम से EVM के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन भी मिशन जय भीम के माध्यम से सब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन भी मिशन जय भीम के माध्यम से बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। और मुझे खुशी है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन के अंदर चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव कर्नाटका के अंदर EVM खत्म करके बैलेट पेपर से होने जा रहा है। और मैं समझता हूं इसका श्रेय आप सब साथियों को जाता है, क्योंकि आप सब लोगों ने EVM के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन किया था।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की परिस्थिति में देश को एकजुट करने के लिए अपने बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए रात दिन एक करोगे, अंधविश्वास पाखंडवाद को समाज से दूर करोगे, अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाने के ऊपर पूरा ध्यान दोगे, हमारे बच्चे नशे से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। तो साथियों, हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये विपस्सना सेंटर मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे समाज को हम समर्पित करने वाले हैं। अभी तो ये तथागत बुद्धि की और बाबा साहेब की प्रतिमा ऊपर जाने के बाद 9 फीट की तथागत बुद्धि की, 8 फीट की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी है और इधर 3 कमरे आप सबके सहयोग से बने हैं। बहुत जल्द इसका पूरा जो कुछ भराव हुआ, कुछ भराव करना है, उसके बाद विपस्सना सेंटर का निर्माण होगा। और मैं निवेदन करता हूं, यहाँ के कोई इस डब्बे में चंदा डालने वाला नहीं है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। तो हमारे मिशन जय भीम के साथ ही इस डब्बे को लेकर कम से कम लोगों के बीच जाए। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी कोई डोनेशन देने चाहे, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जो तुम्हारी इच्छा हो, इस डब्बे में डालना हो डब्बे में डालो, वरना जो लिख रहा हो उसको दो, लेकिन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। किसी भी सूरत में यह मूवमेंट बढ़ना चाहिए। यह मूवमेंट भारत को बौद्धमय बनाने का मूवमेंट, भारत के संविधान को बचाने का मूवमेंट, भारत के लोगों की अस्मिता को बचाने का मूवमेंट, और भारत के हमारे बच्चे दोबारा से गुलाम ना हो जाए, उन्हें गुलामी से बचाने का मूवमेंट हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मिशन जय भीम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में बौद्धमय समाज का निर्माण होगा और हम लोग देश को मजबूत करने में और देश के संविधान को मजबूत करने में अपनी